अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक इस बारे में है कि आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास इतने सारे आ रहे थे कि ईडी पार्ट 2 हमने कर लिया। आगे हम एडमिशन जो हो रहे हैं बीएस के जो होंगे यानी कि नवंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं उसमें एडमिशन हम फर्स्ट पार्ट 1 की बेस पे एडमिशन हो रहे हैं या नहीं, और बाकी हमें सर्टिफिकेट मिलेगा या डिग्री मिलेगी, या फिर ये भी कि हम काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको सुनने में आया है कि उनको डिग्री ही मिलेगी कि जो है जस्ट नाम चेंज हुआ बाकी सब वो ही हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जो आप ADCN ADS कर रहे हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब BA BCom एंड BSc के हैं, ठीक है। जैसे BA 2 साल का होता है वैसे ही ये पार्ट 1 पार्ट 2 वो 2 साल का है। उसी तरह BCom आपका जो 2 साल का होता है तो वैसे ही BSc एंड वैसे ही ADS, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को BA कंप्लीट करने के बाद डिग्री दी जाती, तो इसमें ED पार्ट 2 आपको कंप्लीट करने के बाद डिग्री नहीं दी जाएगी, जस्ट सर्टिफिकेट दिया जाए, ठीक है ना। अब आपको मैं ये ऑलरेडी पहले ही बात बता चुकी हूँ। पिछले साल जैसे फर्स्ट हमारा ED पार्ट 1 के पेपर्स हुए थे, जैसे 2022 में, यानी कि 2021 का वो पेपर था। आपको पता है ग्रेजुएट साल पीछे चलता है। तो जो पेपर्स हुए हैं 2022 में वो फर्स्ट है बैच, ठीक है। 2021 के जो पेपर्स हैं वो फर्स्ट बैच है AD वालों का। जब ED के एडमिशन्स हो रहे थे, जब BA BCom एंड BSc को ख़त्म कर दिया गया था, उनकी जगह ADP यानी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम को लाया गया था, जब ही इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि ये 4 ईयर का है, यानी कि अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको 4 ईयर कंप्लीट करने होंगे। आप चाहें तो पार्ट 2 के बाद स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको डिग्री नहीं दी जाएगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पहले मैं क्लियर कर दूँ। अगर क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे हाउस वाइफ हैं, कुछ जॉब वाले जो नहीं कंटिन्यू कर सकते, किसी न कोई और किसी और का कोई और रीज़न होता है कि आगे नहीं वो पढ़ सकते, या किसी में अलाउ नहीं होता क्योंकि यूनिवर्सिटी से आपने करना है ना। तो इसकी बात अगर आप चाहें तो आप पार्ट 2 के बाद स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 स्किप करने के बाद जब आप करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, डिग्री नहीं दी जाएगी। अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको BS 3rd ईयर एंड 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद ही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी, मास्टर की नहीं, ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड पे लाजमी बिठा देगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अब आती है सेकंड बात एडमिशन्स के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं एटलीस्ट 6 मंथ का गैप होता है। जैसे आप मैट्रिक में जाते हैं तो मैट्रिक में जब आप इंटर का एडमिशन लेते हैं तो आपको 6 मंथ का गैप मिलता है, 6 to 7 मंथ का, ठीक है। इंटर का जब आप पेपर्स कंप्लीट कर लेते हैं, रिज़ल्ट आता है, मतलब रिज़ल्ट के ब्रेक में आप समझो कि AG या AGC या ADS में अगर आप एडमिशन्स लेते हैं तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ का गैप आपको मिलता है, उसमें आपको टाइम दिया जाता है क्योंकि उसमें ही रिज़ल्ट आता है, फिर ही आपके एडमिशन्स होते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही हैं, जो BS के एडमिशन्स हो रहे हैं वो आप लोगों के नहीं हैं, लेकिन मुझे भी सुनने में आया है कि पार्ट 1 की बेस पर एडमिशन्स होंगे। तो ये बात अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म जब भी होगी, जब भी मैं आपको फ़ौरन पोस्ट कर दूँगी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी आप लोग ऐड हैं मैं आपको फ़ौरन बता दूँगी। तो उसमें आप परेशान नहीं हो, अपडेट आपको मिल जाएगी। बाकी जो भी आप बस एक्टिव रहा करें, मैं क्या चीज़ पोस्ट कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे, कौन सी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो आप देखते रहा करें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है। अभी जो है एडमिशन्स जो हो रहे हैं अभी होंगे, जो नवंबर में अभी डेट आएगी, अभी आई नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि फर्स्ट ईयर की पार्ट 1 की बेस पे हो जाए, लेकिन अभी पार्ट 1 का भी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन आपकी जो एडमिशन है वो पार्ट 2 के बाद ही है, मतलब पार्ट 2 की जब रिज़ल्ट आ जाएगा, मार्च या अप्रैल तक रिज़ल्ट आएगा। तो आप फिर सोच रहे होंगे हम 6 मंथ तक क्या करेंगे। आप कोई कोर्सेज़ कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर लें, या कुछ और कोर्सेज़ कर लें,
इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स लर्निंग सेंटर भी करवा रहे हैं, टीचर के साथ हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं हमारे पास जो हम लर्निंग सेंटर का आपको कोर्स कराएंगे, सर्टिफिकेट भी आपको वो देंगे। 10 to 11 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है। तो आप लोग अगर करना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है। बाकी एडीए की अगर क्लासेस लेनी है, आपको पता है स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, एडीए की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ईटीए पार्ट 1 वालों ने अगर पढ़ना है तो वो मुझसे पढ़ सकते हैं, अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं है, जस्ट आपको पार्ट नेम और सब्जेक्ट्स बताना है। आपको पता है जस्ट एक सब्जेक्ट की 250 फ़ीस है, यानी 250 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। तो इतनी ज़्यादा नहीं है। आप देखें और भी सेंटर्स वाले हैं, वो एक सब्जेक्ट की 1000 भी लेते हैं, 1500 भी ले रहे हैं, कोई 2000 ले रहा है, कोई 3000 ले रहा है। मैंने जस्ट 250 रखे। उसमें भी अगर कोई स्टूडेंट का कोई सॉलिड रीज़न होता है, कुछ ना कुछ इशू होते हैं, आप तो पता है आप लोगों को आज के हल्के हालात का, तो उनमें भी मैं उनकी मर्ज़ी की फ़ीस रख लेती हूँ। ठीक है, सबके साथ नहीं, जिनके इश्यूज़ वगैरह होते हैं उनके साथ। तो ये ज़्यादा फ़ीस मैंने इतनी रखी नहीं है ताकि सब स्टूडेंट आराम से पढ़ सकें। उन्होंने अगर वो पढ़ना चाहें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं पढ़ सकते, उनको ट्यूशन की नीड होती है और वो बाहर नहीं जा सकते या ट्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो वो मुझसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 250 फ़ीस है और 9 या 9:30 के करीब मैं पढ़ाती हूँ, रात की टाइमिंग है। अगर दिन में पढ़ना हो तो भी हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, अगर एडीए पार्ट 1 वालों को पढ़ना है तो वो अभी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, और अगर पार्ट 2 वालों को पढ़ना है तो पार्ट 2 वाले 10 नवंबर को मुझसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर से स्टार्ट होगी पार्ट 2 वालों की, और 15 से क्लासेस हैं। ठीक है, और पार्ट 1 वाले अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो अभी भी क्लासेस ले सकते हैं। और ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। नंबर मेरा यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं या ऐड हैं तो उनमें मैंने एक पोस्ट डाली थी फ़ीस की, जो बीएस की फ़ीस की लिस्ट थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसी ग्रुप में आपको पोस्ट हुई भी है, ये देखिए। कराची यूनिवर्सिटी वालों ने ना 30% फ़ीस इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा जैसे ये लिस्ट में है, आप फर्स्ट में देख सकते हैं आर्ट्स का, आर्ट्स एंड सोशल साइंस, यानी कि कॉमर्स, इकनॉमिक, आप जो भी पढ़ना चाहें, कॉमर्स, इकनॉमिक एंड फाइनेंस, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपको पढ़ना हो पीएस फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर में, तो उनकी फ़ीस लिखिए। अब 24,000 आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस है, तो उसमें आप प्लस 30% ऐड कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फ़ीस कितनी इंक्रीज़ कर दी गई है। ठीक है ना, मतलब अब ये नहीं कि 24,000 नहीं होगी, अब प्लस 30% आपकी इंक्रीज़ हुई है। अब आगे प्लस 30% लगा के आप देखिएगा आपको कितनी फ़ीस आपकी हुई है। और बाकी सबकी फ़ीस सेम नहीं है, सबकी फ़ीस अलग अलग है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप बेशक आईडी के लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बाकी जो भी मसला हो, और मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर्स के इसलिए जवाब दिए हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए थे। पेपर्स अभी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, 3 नवंबर को कंप्लीट होंगे, तो उससे भी पहले अभी से कंप्लीट मुझे आ गए, क्योंकि कुछ लोगों के हो चुके हैं पार्ट 2 के पेपर्स, तो इसलिए वो परेशान हैं कि आगे हम क्या करें। तो आप लोगों अगर चाहें तो अभी कोर्सेज़ भी कर सकते हैं, या अभी छुट्टी इंजॉय करें, फिर अगर चाहें तो लैंग्वेज कोर्स कर दें, जो ताकि आपको वो तो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर जगह आपका यूज़ होता है। अब तो जॉब पे भी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वरना वो तो जॉब भी नहीं देते, बेशक आप इंटर में हो लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स तो लाजमी करा करें ताकि आपको मसला ही ना हो। ठीक है, बाकी तो मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है। अगर आप लोगों के माइंड में भी और क्वेश्चंस हैं किसी हवाले से, तो आप मुझे कमेंट्स में या मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर कांटेक्ट करेंगे तो अपना नाम मुझे लाजमी बताएगा, क्योंकि मैं ना रॉन्ग नंबर को रिप्लाई देती हूँ, ना रॉन्ग नंबर की कॉल पिक करती हूँ। ठीक है, बेशक वो गर्ल हो या बॉय हो, तो उसमें मैं उठाती नहीं हूँ फ़िलहाल। ठीक है, कोशिश किया करें व्हाट्सएप पे मैसेज या वॉइस नोट ही भेजा करें, कॉल मत किया करें। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तब ही कॉल किया करें। अगर कोई अननोन है जो न्यू मेरे पास आ रहा है, कांटेक्ट कर रहा है, तो वो लाजमी अपना नाम और मुझे रीज़न भी बताए किस लिए कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है,
उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन के मेरे आंसर दे दिए होंगे। अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। और उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।